नमस्कार। समाचार विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव जौहरी। आज का मुद्दा है मोहनदास करमचंद गांधी। जी हां, गांधी को लेकर दो तरह के विचार मौजूद हैं। कुछ लोग उन्हें महात्मा मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके कुछ फैसलों की आलोचना करते हैं। गांधी को महात्मा मानने वाले उनके सत्य और अहिंसा, समाज सुधार के प्रयासों, सादगी भरे जीवन और विश्व पर पड़े उनके प्रभाव के कारण उनका सम्मान करते हैं। वो मानते हैं कि गांधी ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को एक अहिंसक आंदोलन का रास्ता भी दिखाया। अब सवाल खड़ा होता है कि महात्मा की उपाधि मिली कैसे? तो ये रहा इसका जवाब। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में दी थी। टैगोर ने ये उपाधि गांधी के भारत आगमन के बाद देश के लिए उनके असाधारण योगदान और निस्वार्थ सेवा देखकर दी। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य रविंद्रनाथ टैगोर का पत्र है। टैगोर ने 12 अप्रैल 1915 को गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें टैगोर ने गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया। इस पत्र में टैगोर ने गांधी के त्याग, नैतिकता और भारत की सेवा के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा की। इसके अलावा टैगोर ने गांधी के सम्मान में महात्मा गांधी शीर्षक से एक लेख भी लिखा था, जो इस दावे की पुष्टि करता है। ये उपाधि गांधी के व्यक्तित्व और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए एक सम्मान के रूप में दी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि की पुष्टि को लेकर भारत सरकार का कोई आधिकारिक या कानूनी अधिनियम नहीं है। इसका कारण यह है कि यह एक सम्मान सूचक उपाधि है, जो रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य लोगों ने गांधी के व्यक्तित्व, त्याग और देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए दी थी। ये कोई संवैधानिक या सरकारी उपाधि नहीं है। अगर संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत राज्य मतलब सरकार शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इसी कारण गांधी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपिता की उपाधि भी नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन महात्मा गांधी नाम को पूरे भारत और विश्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों, भाषणों और सार्वजनिक संवाद में उन्हें महात्मा गांधी कहकर ही संबोधित किया जाता है। इस विषय पर कुछ आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के माध्यम से आवेदन और कानूनी याचिकाएं भी दायर की गई थीं। इसके जवाब में ये स्पष्ट किया है कि गांधी को राष्ट्रपिता या महात्मा की उपाधि देने का कोई सरकारी आदेश या गजट नोटिफिकेशन नहीं है। वहीं गांधी को महात्मा नहीं मानने वाले उनके कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाते हैं। गांधी के आलोचक मानते हैं कि गांधी भारत के विभाजन को रोकने में विफल रहे। उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और उनकी जातिगत व्यवस्था को लेकर सोच स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को भी अनैतिक माना जाता है। यहाँ गांधी की पुस्तक का उल्लेख विशेष रूप से जरूरी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे अंग्रेजी में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ में अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों का विस्तार से वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को ईमानदारी से साझा किया है, जिसमें ब्रह्मचर्य को लेकर उनकी यात्रा भी शामिल है। गांधी ने इस पुस्तक में बताया है कि उन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। गांधी इसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए
एक प्रयोग मानते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उन कठिन चुनौतियों और असफलताओं को भी स्वीकार किया जिनका सामना उन्हें इस व्रत को निभाने में करना पड़ा। इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से जुड़े उनके विचार आज भी बहस और आलोचना का विषय बने हुए हैं। गांधी का व्यक्तित्व काफी जटिल था। उनका मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उनके आदर्शों को देखता है या उनके निर्णयों को। तो ये थी मोहनदास करमचंद गांधी पर एक तुलनात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर आपके विचार आमंत्रित हैं। समाचार विभाग देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं वैभव जौहरी। नमस्ते।